नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं कामायनी और आज हम पहुंचे हैं लुधियाना के गुरु नानक पब्लिक स्कूल में, क्योंकि एग्ज़ाम डेज पास ही हैं और ऐसे में स्टूडेंट्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस देखा जाता है एग्ज़ाम्स को लेकर। ऐसे में किस तरह से तैयारी करनी है और किन किन बातों का रखना है ध्यान, जानते हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल के टॉपर से और उनके एक्सपर्ट से। टॉप सीक्रेट क्या है आपके टॉप करने का? इसका कोई अलग से सीक्रेट नहीं है। बस ट्यूशन्स पे या फिर स्कूल का बहुत ज़्यादा रोल है। तो स्कूल में जब मैम्स पढ़ाते हैं तो पढ़ लेते हैं, क्योंकि फिर स्पोर्ट्स भी साथ में चलानी होती है, तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू कोप अप, बट हो जाता है अगर आप मतलब डिटर्मिनेशन वगैरह से करो तो। किस तरह से तैयारी करते हो एग्ज़ाम्स की? कोई सेक्रीफाइसेस भी करने पड़ते हैं एग्ज़ाम्स डेज में? रोज़ एक सीरियल देखते हो तो वो आपको छोड़ना पड़ता है एग्ज़ाम डेज में वो सब होता है, पर इसमें अच्छा भी होता है, जैसे मम्मा बहुत अच्छा खाना बना के देते हैं, सो दैट आई कंटिन्यू स्टडिंग ऑल्सो ना। किस तरह से तैयारी की थी आपने 10th बोर्ड की, और नेक्स्ट अब जो 11th के एग्ज़ाम्स हैं उनकी तैयारी किस तरह से करेंगे? मेरा नाम अनुरीत कौर है, मैं +1 में पढ़ती हूँ, मेडिकल लिया है मैंने। पिछले साल मेरी 10 CGPA आई थी। मैं पिछले साल जो भी क्लास में कराया जाता था रोज़ घर जाके पढ़ती थी, और एग्ज़ाम डेज़ में ऑलमोस्ट 8 आवर्स पढ़ती थी, और इस साल मुझे और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। डेली 3 to 4 आवर्स मैं पढ़ती हूँ। टफ पोर्शन होता है राइट, जब आप कोई सब्जेक्ट शुरू करते हैं तो किस तरह से उसको मतलब किस तरह से डिवाइड करते हैं, किस तरह से ये देखते हैं कि कौन सा पार्ट पहले करना है, कौन सा बाद में करना है? जो रीसेंट पार्ट होते हैं, जो मैंने पहले नहीं पढ़ा हुआ, पहले मैं वो पढ़ती हूँ। जो ईजी वाला है वो मैं एंड में रिवाइज करने की कोशिश करती हूँ। तो आइए जानते हैं कि जो हमारे नेक्स्ट टॉपर हैं उन्होंने किन किन खास बातों का ध्यान रखा है एग्जाम्स डेज में। हाँ जी, किस तरह से तैयारी की आपने एग्जाम्स की 10th क्लास में और किन खास बातों का ध्यान रखा? पहले जो स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं उससे बिल्कुल कंसंट्रेशन से सुनना चाहिए और क्लास में समझ लेना चाहिए, और क्लास में टीचर से अगर कोई डाउट हो वो समझ लेना चाहिए, और फिर एग्ज़ाम के पास में जाकर फिर ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होती एग्ज़ाम्स की। तो हैंड राइटिंग का रोल आपको लगता है एग्जाम्स में है? हैंड राइटिंग का कोई ज़्यादा रोल नहीं होता, बस लेकिन पॉइंट्स को ज़्यादा एलेबोरेट करना चाहिए। पेरेंट्स का एंड टीचर्स का कितना रोल रहता है एग्जाम्स डेज में? पेरेंट्स का काफ़ी रोल रहता है, वो सपोर्ट करते हैं हमें और वो हमें स्ट्रेस से रिलीफ दिलाते हैं, और टीचर्स अच्छा क्लास में पढ़ाते हैं, और फिर एग्ज़ाम में पास में जाकर अगर कोई डाउट हो उनसे समझ सकते हैं। My name is Jashandeep Singh. क्या टॉप सीक्रेट्स हैं आपके एग्जाम्स में टॉप करने के? I give it all to the regularity in the school. That's all. Because I'm not that kind of a bookworm, you know. I don't study after going to my house. I don't study at all in this case. I only study, 2 to 3 days before in my exams. So I'll give it all to the regularity to the school. Seriousness in the class is necessary. एंड किस तरह के सेक्रीफाइसेस आपको एग्जाम डेज में करने पड़ते हैं? Sleep, my food, and a little bit of TV and movies. टफ पोर्शन जो है उसको किस तरह से देखते हैं, और इजी पोर्शन मतलब किस तरह से डिवाइड करते हैं जब आप कोई सब्जेक्ट की तैयारी शुरू करते हैं? I start with the tough and obviously end with the easiest one. एक लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू कि हैंड राइटिंग का आपको कितना रोल लगता है एक एग्जाम में? Well, I say it does plays a role, and I don't have that fancy handwriting, you know, so I've suffered due to that. टॉपर्स के टॉप सीक्रेट्स हम जान चुके हैं, इनके क्या फंडास हैं, क्या टिप्स हैं, ये भी हमें पता लग चुका है, लेकिन अब एक्सपर्ट्स क्या टिप्स देते हैं आइए जानते हैं। माय नेम इज़ हरप्रीत कौर नांदरे। बच्चों को यही टिप्स है कि डू योर पोर्शन थॉरोली, वट एवर टीचर्स instructions teachers are giving, follow those instructions and do the tough portion beforehand rather than easier one. हिस्ट्री जो कि मैम बहुत ही डिफ़िकल्ट है स्कोर करना, उसमें है ना बहुत लेंथी पेपर होता है, किस तरह से बच्चों को पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट किस तरह से होनी चाहिए? They should be very systematic. जिस तरह क्वेश्चन पेपर है, लॉन्ग आंसर्स, very short, long, and they have to stick to the pattern of the question paper and attempt it in serial order. क्या बच्चों को ये भी बताते हैं कि हिस्ट्री है तो बहुत लेंथी होता है याद करना? No. फोकस करने के लिए कोई एक्सरसाइज या फोकस करने के लिए कुछ खास आप बताते हैं उनको? हाँ, पॉइंट्स देते हैं उनको, हेडिंग्स देते हैं उनको, बोलते हैं हेडिंग लिखो, हेडिंग को अंडरलाइन करना है, पोर्शन लिखना है, तो डोंट एक्सीड द वर्ड लिमिट,
कि लॉन्ग आंसर्स 100 to 120 तो राइट विद इन द वर्ड लिमिट. I am Varinder. I am teaching science, but especially chemistry in 10th class. साइंस जिसका फोबिया काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को होता है, ऐसे में किस तरह से तैयारी करनी चाहिए केमिस्ट्री की या साइंस सब्जेक्ट की, आइए जानते हैं साइंस एक्सपर्ट से. हाँ जी मैम. हाँ जी, साइंस सब्जेक्ट एक्चुअली वेरी टेक्निकल सब्जेक्ट है, तो इट शुड बी डन थॉरोली. कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए. वंस वी फिनिश द सिलेबस देन वी विल गिव द रिवीजन इन द फॉर्म ऑफ क्लास टेस्ट, देन वी रिवाइज ऑल द सैम्पल पेपर्स इन द क्लास. सो दिस इज़ हाउ दे कैन प्रिपेयर द टेस्ट. किस तरह से जो टफ पार्ट है उसको मतलब सॉल्व करना चाहिए, और जब एग्ज़ाम में वो आता है, पोर्शन आता है क्वेश्चन पेपर में, तो उसको पहले करना चाहिए या बाद में करना चाहिए? Actually, what we think that which part is tough, like all the law subjective type questions are tough. They should be done first of all, then go accordingly. 5 3 marks, then 2 marks, then in the end 1 mark, which are very easy. एंड मैम साइंस जब हम घर में पढ़ते हैं राइट, तो दिमाग बहुत जल्दी थकता है क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है क्रैप करना, लेकिन ऐसे में एक्सरसाइज करना या फोकस करने के लिए कुछ खास करना, डाइट का ध्यान रखना, उठना सोना, ये सारा जो है ये कितना इम्पॉर्टेंट है एक बच्चे के लिए? Actually, exercises and even your diet, that is very very important, because students must avoid the junk food. That may lead to the infections also, so that may harm their studies. किस तरह से करनी चाहिए एग्जाम्स की तैयारी, किस तरह से स्ट्रेस को भगाना चाहिए दूर, ये हम जान चुके हैं लुधियाना के सराभा नगर के गुरु नानक पब्लिक स्कूल के टॉप स्टूडेंट्स और एक्सपर्ट से, और उम्मीद है कि ये टिप्स और फंडास आपके काम जरूर आएंगे. लेकिन इसके बाद हम जल्द ही किसी नए स्कूल के टॉपर्स एंड एक्सपर्ट से आपको मिलवाएंगे जो आपको बताएंगे कि किस तरह से एग्जाम्स की तैयारी करनी चाहिए. फिलहाल आप देखते रहिए पंजाब केसरी.in. मैं हूं कमायनी, कैमरामैन सतनाम के साथ.